फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से इरर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक लेसन लेते हैं। लेसन 13 है। अगेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और लगभग सेम क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर आपको क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, मैंने से 5 सेंटीमीटर ले रखा है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 5 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. यानी हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, उसको सरमाउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर से, यानी उसके ऊपर से एक हेमिस्फीयर लगा दिया गया है। उसके बाद हमें डायमीटर निकालना है हेमिस्फीयर का, यानी ग्रेटेस्ट डायमीटर, यानी अधिक से अधिक उसका डायमीटर कितना हो सकता है। और उसके बाद हमें पूरे क्यूबिकल ब्लॉक प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, दोनों का प्लस करके। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले इस एक्टिविटी और मॉडल के द्वारा आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आपके सामने ये क्वेश्चन मैं एक मॉडल के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। हमें मालूम है जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। आप यूँ कह सकते हैं कि उसकी सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। यदि इसे हम a सेंटीमीटर मान लें तो इसकी हाइट भी a सेंटीमीटर होगी और इसकी जो ब्रेड्थ है ये भी a सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से बने हुए ऑब्जेक्ट को क्यूब कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालना है, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके ऊपर से एक हेमिस्फीयर लगाना है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, और हेमिस्फीयर ऐसा लगाना है कि कहीं से भी वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उसका डायमीटर भी इस जो हमारे पास क्यूब है उसके इक्वल होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये मैंने एक हेमिस्फीयर इस पर सरमाउंट किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये बिल्कुल पूरी तरह से इसके ऊपर फिट आया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी जो साइड है क्यूब की वो 5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी 5 सेंटीमीटर एक साइड है तो इसका जो डायमीटर होगा, यानी इसका डायमीटर होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज ये इसकी साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5। तो यदि इसको हम देखेंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसका मतलब जो हेमिस्फीयर है इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 5 सेंटीमीटर होगा, और जो इसका रेडियस हो जाएगा वो उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये टीएस से निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे क्यूब का टीएस से निकाल देंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², जैसे आप देख रहे हो, और आपको फार्मूला याद भी होगा। उसके बाद हमने इस हेमिस्फीयर को इसके ऊपर इस तरह से लगाना है, और लगाने के बाद फिर हमने इसका भी CS से निकालना है, और CS से निकालने के बाद हमने क्या करना है, दोनों के एरिया को प्लस कर देना है। और ध्यान ये रखना है कि जब हमने इसके ऊपर से हेमिस्फीयर को इस प्रकार से लगा दिया तो ये वाला जो सर्कल है, यानी इसका जो बेस एरिया है, इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि ये इसका जो बेस है वो सर्कल होता है और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो हम πr² को दोनों के सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे करके आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक, उसे हम लिख देंगे। फिर वो कह रहा है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर वही होगा जो इसकी साइड है, यानी वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम हेमिस्फीयर का रेडियस निकालेंगे। तो हेमिस्फीयर का रेडियस जब निकालेंगे
तो ये उसका 5 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल गया। ठीक है, अब हम सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालेंगे, यानी इसे लगाने के बाद जो सरफेस एरिया निकलेगा उसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि इसका सॉलिड नहीं टोटल का, इसका ये कैसे बना, TSA ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका हम TSA निकाल देंगे, और TSA निकालने के बाद प्लस कर देंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी इसका CSA कर देंगे। आपको ये इसका नीचे नहीं लगाना, ऐसे कर देंगे, राइट। जब ये इसके ढक देगा तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, हेमिस्फीयर का जो पाई आर स्क्वायर है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास निकला TSA ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक होता है, जिसे हम कहते हैं 6A स्क्वायर, आपने देखा अभी। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे, और लास्ट में हमें इसका जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसको माइनस करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या एरिया ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं इसे आप। इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6A स्क्वायर, ठीक, और प्लस इसको मैं लिख देता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं, और इसका ब्रैकेट हटा देते हैं। आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में करके दिखाता हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हो, या आप 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके फिर इसके वैल्यू पुट करके माइनस करके कर सकते हो। फिर और मैं इसमें इस प्रकार से इसे कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 6A स्क्वायर, और इसके बाद ये प्लस बड़ा है, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो इस प्रकार से जब CSA हेमिस्फीयर होगा तो उसका भी आर भी उतना ही होगा, और सर्कल का भी आर उतना ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस किया तो हमें मिलता है पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और हमें दे रखा था ए, हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसके लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई, या स्क्वायर है तो हम 5 कर देंगे, फिर प्लस, फिर लिख देंगे ये 2 पाई आर में से हमें पाई आर बचा, तो पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7, और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर हमारा निकला था 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हो गया। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक, इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू 22/7 ही लिख देंगे, और मल्टीप्लाई हम यदि करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो आपको मालूम है कि 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है, और पॉइंट के बाद हम ऐसे लगा देंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 150 ऐसे ही इसको एज इट इज उतार देंगे, और इस प्रकार से जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे, तो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है, और इस प्रकार से आपका 275/14 निकलेगा, और इससे हम 150 एज इट इज़ उतार देंगे, और प्लस करके 275 को यदि आप 40 से डिवाइड करोगे तो आपको 19.6428 निकल इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अब हम 150 को इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 169.6428 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हमने पूरे इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल लिया है। आपको मैं थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ कि जो हमने जो आंसर निकाला वो आंसर हमने 1 2 3 4 5 जो इसके तल हैं या फेसेस इसका निकाला, और प्लस जो कोने कोने देख रहे हैं आप, ये वाला बचा हुआ ये पीस ये देख रहे हैं आप बीच में, ये वाला ये पीस इसका भी निकाला, और प्लस इसका निकाला, यानी कि ये इसमें से हट गया। ठीक है, और इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन देखा कि हम इसे किस प्रकार से मॉडल के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी महसूस हो।
तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल आज मैं यहीं पर विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।